औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा दखलू अलैहि, हम सूरह यूसुफ की आयत 88 पर हैं। फलम्मा दखलू अलैहि, फिर जब वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे, यानी बिरादरान यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे। फलम्मा दखलू अलैहि, फिर जब वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे, यानी आइंदा जब ये लोग अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक मिस्र पहुँचे और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। इसके बाद आयत के अगले हिस्से में है क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर्रु, उन्होंने कहा ए अज़ीज़, हम पर और हमारे अहलो अयाल पर बड़ी सख्ती आ गई है। यानी कई साल से लगातार कहत का समा था और आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़ाहिर हो रहे थे। भेड़ बकरियां भी उनकी ख़त्म हो चुकी थी और अब तो उनके पास पूंजी भी नहीं थी जिसको अनाज की कीमत पर वो दे सकें। तो उसी को यहाँ बयान किया जा रहा है क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर्रु, उन्होंने कहा ए अज़ीज़, हम पर और हमारे अहलो अयाल पर बड़ी सख्ती आ गई है। कई सालों से लगातार कहत का समा था और आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात बढ़ते ही जा रहे थे। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई थी और अब तो उनके पास दौलत भी नहीं बची थी जिसको वो अनाज में कीमत के बदले अनाज लेकर कीमत में दे सकें। आगे इसी आयत में है वजीना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अवफ़िलनल कैला, और हम बहुत ही हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं, लेकिन आप हमारे लिए हमारे पूरे पैमाने पूरे भरकर दीजिए। लेकिन आप हमारे लिए हमारे पैमाने पूरे भरकर दीजिए। फ़अवफ़ि लनल कैला, यानी जो हम चीज़ लेकर आए हैं इवज़ में देने के लिए, वो तो बहुत ही हकीर सी चीज़ है, लेकिन हमें आपकी ज़ात से उम्मीद है कि आप हमें गल्ला देंगे तो पूरे पूरे पैमाने भरकर देंगे। मतलब ये है कि इस दफ़ा जो चीज़ें हम गल्ले की कीमत अदा करने के लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही कम और नाकिस हैं, और हम जानते हैं कि उनसे गल्ले की कीमत पूरी नहीं हो सकती। व तसद्दक़ अलैना, और हमें खैरात भी दीजिए। यानी हमारे इंतहाई हालात ख़राब होने की वजह से हम क्योंकि खैरात के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त है कि इस दफ़ा कुछ गल्ला आप हमें खैरात में भी दें। इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन, यकीनन अल्लाह सदका देने वालों को जज़ा देता है। देखिए इन आयात में यूसुफ और उनके भाइयों का बाकी किस्सा मज़कूर है। ये उस वक्त है जबकि उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से आकर बिन्यामीन के गिरफ्तार हो जाने की खबर सुनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप मायूस ना हो और यूसुफ को भी बिन्यामीन को भी तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो कुफ्र करने वाले ही मायूस होते हैं। तो अब ये तीसरी मर्तबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक मिस्र पहुँचे थे। तो इनके भाइयों का, बिरादरान यूसुफ का बाकी किस्सा मज़कूर है। उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म ये दिया था कि जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। तो उन्होंने तीसरी मर्तबा मिस्र का सफ़र किया, क्योंकि बिन्यामीन का तो वहाँ होना मालूम था ही। पहले कोशिश उसकी रिहाई की करनी थी, उनके रिहा होने के लिए करनी थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र में होना मालूम नहीं था।
मगर जब किसी काम का वक्त आ जाता है, किसी काम के पूरा हो जाने का वक्त आ जाता है, तो इंसान की तमाम तदबीरें गैर शुऊरी तौर पर दुरुस्त होती चली जाती हैं। जैसा कि हम एक हदीस में ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी काम का इरादा फरमा लेते हैं तो उसके असबाब खुद ब खुद जमा कर देते हैं। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए भी मिस्र ही का सफ़र उन्होंने मुनासिब समझा। और फिर उनको गले की भी ज़रूरत थी और ये बात भी थी कि गल्ला तलब करने के बहाने से अजीज़े मिस्र से भी मुलाकात हो जाएगी और उनसे अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई के लिए अर्ज़ भी कर सकेंगे, बिन्यामीन की रिहाई के मुताल्लिक अर्ज़ कर सकेंगे। बहरहाल ये बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो इस आयत में उनकी खुशामद वाली गुफ्तगू का जिक्र है जो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने की थी। देखिए, सबसे पहले हमें गौर करना है, आयत करीमा के अंदर मुज़जातिन का लफ्ज़ लाया गया है। इसका मतलब होता है खोटी चीज़। कुरान और हदीस में इसकी कोई वजाहत नहीं है कि ये खोटी चीज़ जो वो इस बार लेकर आए थे वो क्या थी। कुरान हदीस में इसकी कोई वजाहत नहीं है, सिर्फ मुज़जातिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या चीज़ थी जो वो इस बार लेकर आए थे? मुफस्सिरीन के इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि खोटे दिरहम थे जो बाज़ार में चल नहीं सकते थे, और बाज़ ने कहा कि कुछ घरेलू सामान वगैरह था। मुज़जातिन का असल तर्जमा ये है कि ऐसी चीज़ जो खुद बाज़ार में न चल सके बल्कि उसको ज़बरदस्ती चलाया जाए। यानी गोया के यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कह रहे हैं कि हमारी इस गुजारिश पर जो कुछ आप देंगे वो गोया आपकी तरफ से सदका होगा। इस गले की कीमत में जो पूंजी हम पेश कर रहे हैं वो तो बेशक इस लायक है ही नहीं कि हमको इस कदर गल्ला दिया जा सके जो हमारी ज़रूरत को काफ़ी हो। अब अगली आयत 89 से वाक़ई का रुख हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ है। इस आयत में जाने से पहले, यानी आयत 89 में जाने से पहले ये बात जहन में रहनी चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों की ये बेचारगी वाले अल्फाज सुने और उनकी शिकस्ता हालत देखी तो तबीई तौर पर अब हकीकत को जाहिर कर देने पर वो मजबूर हो रहे थे। और वाक़ये की रफ्तार से, वाक़ये के रुख से हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि जो पाबंदी मिन जानिबिल्लाह थी, जो पाबंदी अल्लाह की तरफ से आई थी, अब उसके ख़ात्मे का वक्त भी आ चुका है। देखिए, इस जगह तफसीर कुर्तुबी और तफसीर मज़हरी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि इस मौके पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के नाम एक ख़त भी लिखा था, ख़त लिखकर अपने बेटों को दिया था। तो ये तफसीर कुर्तुबी और मज़हरी ने हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से नकल किया है कि इस मौके पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के लिए एक ख़त भी लिखा था। और इस ख़त का मज़मून कुछ इस तरह से था कि ये ख़त मिन जानिब याकूब सफ़ीउल्लाह इब्ने इसहाक़ बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह बख़िदमत अजीज़ मिस्र, यानी ये ख़त हज़रत याकूब सफ़ीउल्लाह की जानिब से है जो इब्ने इसहाक़ बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं और ये अजीज़ मिस्र की खिदमत में है। अम्मा बाद, तो इसका मज़मून ये है
कि हमारा पूरा ख़ानदान, जो बात इस ख़त के अंदर लिखी गई थी वो ये थी, अम्मा बाद हमारा पूरा ख़ानदान बलाओं और मुसीबतों में मशहूर है, बलाओं, मुसीबतों और आजमाइशों में मशहूर है। मेरे दादा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का अल्लाह ने नमरूद की आग से इम्तिहान लिया था। फिर मेरे वालिद इसहाक का भी शदीद इम्तिहान लिया गया, और जो मुझसे सबसे ज़्यादा महबूब लड़का था, एक लड़के के ज़रिए मेरा भी इम्तिहान लिया गया, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि उसकी जुदाईगी में मेरी बीनाई भी ख़त्म होती रही, मेरी बीनाई भी यानी आँखों की रोशनी भी जाती रही। उसके बाद उसका एक छोटा भाई जो मेरे गम की तसल्ली का सामान था, उसे आपने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए मैं बताता हूँ कि हम अंबिया की औलाद हैं, ना हमने कभी चोरी की है और ना ही कभी हमारी औलाद में कोई चोर पैदा हुआ है। फ़क़त वस्सलाम। तो बहरहाल ये ख़त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरफ से था। तो रिवायत में, इस रिवायत में ये है कि जब ये ख़त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो काँप उठे, लर्ज़ा तारी हो गया और बेइख्तियार वो रोने लगे और अपने राज को ज़ाहिर कर दिया और तारुफ़ के तौर पर भाइयों से ये सवाल किया। अब आयत 89 में, 89 में इसका ज़िक्र है। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून। ये आयत 89 है और इस आयत में इसी बात का ज़िक्र है। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम लोगों को याद है कि तुमने क्या किया था यूसुफ़ और उसके भाई के साथ जबकि तुम नादान थे? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तारुफ़ के तौर पर अपने भाइयों से ये सवाल किया। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून। आपने पूछा, क्या तुम लोगों को याद है कि तुमने क्या किया था यूसुफ़ और उसके भाई के साथ जबकि तुम नादान थे? आपका अपने भाइयों से ये सवाल करना गोया कि अल्लाह के उस वादे का पूरा होना था जिसका ज़िक्र हमने सूरत के शुरू में पढ़ा था, आयत नंबर 15 के अंदर। व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। ये उस वक्त की बात है जबकि वो सब भाई मिलकर, इकट्ठा होकर आपको कुएं में फेंकने की तैयारी कर रहे थे। वो क्या थी कि अल्लाह ताला उस वक्त, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल पर कुछ अल्फाज इल्हाम किए थे, और वो अल्फाज ये थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने भाइयों को ये बात ज़रूर जतलाएंगे, और ये ऐसे वक्त में और ऐसी सूरत हाल में होगा कि जब ये लोग, इन लोगों के वहम और गुमान में भी ये बात नहीं होगी। बहरहाल बिरादरान यूसुफ़ ने जब ये सवाल सुना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब ये सवाल सुना तो चकरा गए कि अजीज़ मिस्र को यूसुफ़ के किस्से से क्या वास्ता। फिर उन्होंने इधर भी ध्यान किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो बचपन में ख्वाब देखा था उसकी ताबीर यही थी कि उनको कोई मर्तबा, बुलंद मर्तबा हासिल होगा और हम सब को उनके सामने झुकना पड़ेगा। कहीं यही तो अजीज़ मिस्र नहीं है? यानी वो लोग ये ख्याल कर रहे थे और साथ ही साथ उन्हें ये भी ख्याल आ रहा था कि बचपन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर यही थी कि उनको कोई बुलंद मर्तबा हासिल होगा, और वो ये भी ध्यान कर रहे थे कि यूसुफ़ ने, कि हमें, उसकी ताबीर ये थी कि हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा। भाई कहीं यही तो अजीज़ मिस्र खुद यूसुफ़ ही तो नहीं है? फिर जब कुछ और गौर और तामुल किया
और कुछ अलामात और निशानियां देखी तो फिर पहचान लिया और मज़ीद तहकीक के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से ही वो लोग मालूम करने लगे। अगली आयत 90 में उसका जिक्र है। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी। तो वो लोग कहने लगे, उन्होंने कहा, तो क्या आप यूसुफ हैं? क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, सवालिया तौर पर कहा। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, वो कहने लगे, क्या आप ही यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, यकीनन जो शख्स तक़वे की रविश इख्तियार करता है और सब्र करता है तो अल्लाह ऐसे नेकूकारों के अज्र को ज़ाय नहीं करता। इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह ताला ऐसे नेकूकारों के अज्र ज़ाय नहीं करता। यानी मतलब ये है, यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया के ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने हम पर एहसान और करम फरमाया कि सबसे पहले हम दोनों को सब्र और तक़वे की दो ऐसी सिफतें अता फरमाई हैं जो कामयाबी की पहली सीढ़ी हैं और हर मुसीबत से अमान हैं। फिर हमारी तकलीफ़ को राहत से और जुदाईगी को इज्तिमा से अल्लाह ने तब्दील कर दिया और माल और दौलत की किल्लत को भी ख़त्म फरमा दिया। बेशक जो शख्स गुनाहों से बचता है और मसाइब और मुसीबतों पर सब्र करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नेक काम करने वालों के अज्र को ज़ाय नहीं करता। अब इस हाल में बिरादरान यूसुफ के पास अपने जुर्म और ख़ता के एतराफ़ के सिवा कोई चारा ही नहीं था। यानी इस हाल में, इस सूरत हाल में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे उनके पास इस जुर्म और ख़ता के एतराफ़ के सिवा कोई चारा ही नहीं था। सब ने यकजुबान होकर कहा। अगली आयत 91 में उसका जिक्र है। क़ालू तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। ये आयत 91 है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी है और यकीनन हम ही खताकार थे। देखिए, उन्होंने खुद एतराफ़ किया और उनके सामने अपने इस जुर्म को एतराफ़ के अलावा और कोई चाराएकार था ही नहीं, इसलिए वो यकजुबान होकर पुकारने लगे, कहने लगे, क़ालू तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी है और यकीनन हम ही खताकार थे। यकीनन हम खताकार हैं, बिलाशुबा जुल्म और ज़्यादती के मुर्तकिब हम ही हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पैगम्बराना शान के मुताबिक अगली आयत 92 में जवाब दे दिया। अपनी पैगम्बराना शान के मुताबिक जवाब दे दिया। अगली आयत 92 में उसका तज़किरा है। क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज के दिन तुम लोगों पर कोई मुलामत नहीं है। देखिए, ये पैगम्बराना शान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गालिब थी, इसीलिए उन्होंने कोई परवाह किए बगैर और कोई शर्त लगाए बगैर कह दिया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज के दिन तुम लोगों पर कोई मुलामत नहीं है। इस फिक्रे पर गौर करें तो मालूम होता है कि ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसे कुरान ने सिर्फ एक ही जुमले में बयान कर दिया। ये दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत और बुलंद अखलाक की अज़मत की दलील है। आप अलैहिस्सलाम ने इन खताकारों के जुर्म को एक ही दम बगैर किसी शर्त के माफ़ फरमा दिया। ये पैगम्बराना शान है। इससे
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शख्सियत और बुलंद अखलाक की अज़मत मालूम होती है। ये आयत 92 ये तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। यहाँ इस मौके पर यह बात भी जहन में रहनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर अपने मुखालिफीन, जिनके जुल्म की दास्तान, जिनके जुल्म की फहरिस्त बड़ी लंबी है, बड़ी संगीन है, इन तमाम अहले मक्का को माफ़ फरमाते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इसी कौल का तज़किरा किया था। जी हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर फरमाया था, अना अक़ूलु कमा क़ाला अख़ी यूसुफ़ ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ये हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, अना अक़ूलु कमा क़ाला अख़ी यूसुफ़ ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। मैं आज तुम्हारे बारे में वही कहूँगा जो मेरे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, जाओ आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। पहले इस आयत 92 का के आखिरी अल्फाज का तर्जमा कर लेते हैं, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। देखिए, फ़तह मक्का के मौके पर अहले मक्का जब मक्का फ़तह किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अहले मक्का खौफ खा रहे थे। वो सोच रहे थे कि आज हमारी खैर नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाने वाले लोग भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने वाले लोग भी मौजूद थे और नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर के कत्ल का मंसूबा बनाने वाले लोग भी मौजूद थे। आज उनके जराइम की दास्तान सामने आ चुकी थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पैगम्बराना शफ़क़त के मुताबिक आम माफ़ी का ऐलान किया और फरमाया कि मैं आज तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। तो कहने को तो ये अल्फाज आसान हैं, लेकिन अपने अंदर एक जामियत रखते हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के जुर्म की दास्तान को एक ही लफ्ज़ से मिटा दिया और ये कह दिया कि आज तुम्हारे ऊपर कोई मुलामत नहीं है। बगैर किसी शर्त के एकदम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और ये दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम पर रहम फरमाए। और क्योंकि अल्लाह ताला तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये वाक़या अभी भी चलेगा, इंशाअल्लाह इससे आगे कल देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।